नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ जो है आपके लिए जरूर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। फ्रांस से खरीदे गए आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल 10 सितंबर यानी कि आज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में सर्वधर्म पूजा के साथ वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। आपको बता दें, हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाई धर्मों के अनुसार पूजा होगी। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी शिरकत करेंगे। पिछले साल दशहरे पर 8 अक्टूबर को राफेल जब भारत को सौंपे गए थे, तब फ्रांस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदू रीति रिवाज अनुसार शस्त्र पूजा करते हुए राफेल पर ओम बनाकर नारियल चढ़ाया और धागा भी बांधा था। उनकी इस पूजा पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे। और वही आपको बता दें, समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए वायुसेना ने पूरी तैयारी कर ली है। सुबह एयर शो होगा। राफेल के साथ पहली बार अंबाला में स्वदेशी तेजस हवा में करतब दिखाएंगे। तेजस विमान में राफेल की तरह डेल्टा विंग है, ऐसे में तेजस भी आकर्षण का केंद्र बनेंगे। इनके अलावा जगुआर, सुखोई 30 व धू हेलीकॉप्टर की सारंग एरोबेटिक टीम हवा में कलाबाजियां खाते हुए प्रदर्शन करेंगे। फिर राफेल विमानों को वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाएगा। इस समारोह के साथ ही राफेल विमानों को एयरफोर्स की अंबाला स्थित 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। समारोह के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। बैठक में दोनों देशों के रक्षा मंत्री व अन्य अधिकारी शामिल होंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की ज्यादातर तहसीलों में रजिस्ट्री प्रक्रिया का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और जहां भी आम लोगों को इससे संबंधित जो भी समस्याएं आ रही है उसे तुरंत दुरुस्त करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। और वही आपको बता दें, चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में रजिस्ट्रेशन डीड से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता दुष्यंत चौटाला ने की। और आपको बता दें, प्रदेश में रजिस्ट्री प्रक्रिया के बारे में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सोमवार यानी कि 7 सितंबर को राज्य की 80 तहसीलों में 1787 अपॉइंटमेंट हुई है और 881 लोगों की डीड रजिस्टर की गई। उन्होंने बताया कि 4,86,88,000 की स्टैंप ड्यूटी और करीब 44 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस राज्य को राजस्व के रूप में मिली है। उन्होंने कई तहसीलों का जिक्र करते हुए बताया कि करनाल में 28, कैथल में 58, नरवाना में 29, फतेहाबाद में 32, तोशाम में 31, फतेहपुर में 23, पंचकुला में 24, वहीं रिवाड़ी व रानिया में 22 और दादरी में 37 रजिस्ट्रियां एक ही दिन में हुई है। इसी के साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कोई भी परेशानी आएगी उनकी परेशानियों का जो हल है वो समय से निकाला जाएगा। होमगार्ड एनरोलमेंट भर्ती मामले को लेकर मिल रही शिकायतों की अब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जांच करेगा। आपको बता दें, गृह विभाग की ओर से इसकी सिफारिश कर दी गई है। कुछ शिकायतें मिलने के बाद विभाग ने होमगार्ड डीजी से 6 सालों में नए एनरोलमेंट करने और हटाए गए होमगार्डों को लेकर पूरी रिपोर्ट मांगी थी। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि रिपोर्ट में कई अनियमितताएं सामने आई है। भर्ती को लेकर कई शिकायतें मिली थी, इनकी विजिलेंस से जांच कराई जाएगी। विज ने कहा कि विजिलेंस ने शराब घोटाले की जांच भी शुरू कर दी है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। विजिलेंस को अब तक दी गई जांचों को लेकर भी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी गई है। साथ ही केसों की जांच में तेजी लाने के लिए ब्यूरो की अतिरिक्त स्टाफ भी दिया जाएगा। इधर शिवसेना व अभिनेत्री कंगना के बीच चल रहे विवाद में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। विज ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने कंगना के ऑफिस का अवैध निर्माण गिराया है, वह ठीक है, परंतु चुन चुनकर प्रताड़ित करना ठीक नहीं है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पत्थर व रेत की ऐसी खानों या ब्लॉक्स को पट्टे पर देने की तैयारी कर ली है जो अब तक निलंबित या रद्द की जा चुकी है और जिन पर फिलहाल कोई अपील पेंडिंग नहीं है। इससे जहां आमजन को निर्माण सामग्री उचित दामों पर मिलेगी, वहीं अवैध खनन गतिविधियों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही उन ठेकेदारों और पट्टाधारकों पर भी शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है जिनके ऊपर लीज का पैसा सालों से बकाया है और देने में आनाकानी कर रहे हैं। खान एवं भूविज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज यहां बैठक बुलाई और बैठक के दौरान आपको बता दें, विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पट्टाधारकों की तरफ से विभागों के पैसे को निकालने के लिए हर हाल में कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए और इस संबंध में जिम्मेदारी तय की जाए। बैठक के दौरान मूलचंद शर्मा का पूरा फोकस इस बात पर रहा कि किस तरह विभाग की कार्य प्रणाली को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने विभाग में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 नए कृषि अध्यादेश के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के समर्थन का ऐलान किया है। इससे पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग अलग मोर्चा में इन 3 अध्यादेशों के खिलाफ आवाज अपनी बुलंद कर चुके हैं। हुड्डा का स्पष्ट कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ किसान का ही नहीं, इसमें मजदूर, आड़ती और छोटे व्यापारी भी शामिल है। सभी का मानना है कि बिना एमएसपी के ये अध्यादेश किसान हित में नहीं है। अगर सरकार इन्हें लागू करना चाहती है तो सबसे पहले इसमें एमएसपी पर खरीद का प्रावधान शामिल करना चाहिए या उसके लिए अलग से चौथा बिल लाना चाहिए। बिल में स्पष्ट प्रावधान हो कि अगर कोई एजेंसी एमएसपी के नीचे किसान की फसल खरीदती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी को अपना वादा पूरा करते हुए किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के C2 फॉर्मूला के तहत एमएसपी देनी चाहिए। जब तक किसान की पूरी लागत को ध्यान में रखते हुए एमएसपी तय नहीं होती तब तक किसानों की आय नहीं बढ़ सकती। कांग्रेस सरकार के दौरान अलग अलग फसलों के एमएसपी में रिकॉर्ड 2 से 3 गुना की बढ़ोतरी हुई थी। गन्ना, गेहूं, धान आदि के रेट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करते हुए किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए गए थे, लेकिन इस सरकार ने एमएसपी देने की बजाय किसान के जले हुए पर नमक छिड़कने का काम किया है। वहीं राज्य में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें, एक तरफ जहां लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। आपको बता दें, राज्य में कोरोना संक्रमण अब तेजी से बढ़ चुका है। बुधवार को 31 लोगों की मौत हुई तो वही आपको बता दें 2502 नए मामले सामने आए। एक दिन में मरीज व मौतों का यह सर्वाधिक आंकड़ा है। अब 18,380 सक्रिय मरीज हो चुके हैं। इसके कारण अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी है। ऑक्सीजन बेड के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ रही है। इसे देखते हुए सरकार ने दूसरे प्लान पर काम शुरू कर दिया। अब गंभीर मरीजों के लिए करनाल, अग्रोहा व रोहतक मेडिकल कॉलेजों में 100 बेड के कोरोना क्रिटिकल केयर सेंटर खुलेंगे। इसके अलावा अब नर्सिंग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का सहयोग भी लिया जाएगा। कुरुक्षेत्र में इन दिनों भाजपा किसानों को उनके हितों के लिए जागरूक करने की बात कर रही है। दरअसल 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र पीपली अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन ने एक बड़ी महारैली का आयोजन किया है। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए 3 अध्यादेश के खिलाफ किसान बचाओ मंडी बचाओ महारैली का आयोजन करने जा रही है। इसी को लेकर भाजपा बचाओ मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र में लगातार भाजपा नेता किसानों की बातें कर रहे हैं। आए दिन भाजपा नेता यहां डेरा डाले हुए हैं। कभी सांसद, कभी किसान मोर्चा के अध्यक्ष तो कभी भाजपा महामंत्री कुरुक्षेत्र में आए दिन किसानों की बातें कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, कुरुक्षेत्र में भाजपा के महामंत्री वेदपाल पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जो किसान मांग किया करते थे वही सरकार ने पूरी किया। उन्होंने कहा कि जो अध्यादेश सरकार ने लागू किए हैं उनसे किसानों के हितों की रक्षा होगी। किसानों को और आड़तियों को इससे काफी फायदा होगा, ना कि नुकसान होगा। बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले, 2 बात नहीं। अब के जो माहौल में बात यह है कि हे मेरे किसान, बाजार को पहचान ले और बेचना सीख ले, फसल बेचना सीख ले। यानी जो छोटू राम जी ने तब किसानों के हित में जो काम किए थे उसी प्रकार मोदी जी भी किसानों के हित में ये सभी काम कर रहे हैं। एएमवीए एवं आईसीओ इनलो छात्र संगठन की संयुक्त बैठक कर प्रदेश में सरकार द्वारा दिए गए तुगलकी फरमान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन का ऐलान किया है। छात्र नेता विक्रम सिंह डुमोलिया, अध्यक्ष एएमवी के जो है, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन एक कठपुतली के रूप में कार्य कर रहा है। देश में रोज लाखों कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। देश का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस बीमारी के कारण हमारे बीच में नहीं है और प्रदेश का मुख्यमंत्री भी इस बीमारी से ग्रस्त हो चुका है। चारों तरफ भय का माहौल है। आईएसओ इनलो के प्रदेश संयोजक चौधरी धर्मेंद्र हुड्डा ने सभी साथियों की ड्यूटी लगाई कि छात्र छात्राओं के हितों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। इस तानाशाह प्रशासन के खिलाफ एक छात्र आंदोलन का आगाज करके प्रदेश के शिक्षण संस्थानों की 10 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर न्याय युद्ध की शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ ही आपको बता दें, वहां पर काफी छात्र जो है मौजूद रहे। बैठक का आयोजन हुआ और वही उनका कहना है कि हम प्रदर्शन करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर जो है वहां पे छात्र नेता भी मौजूद है और काफी छात्र वहां पर मौजूद है और बैठक आयोजन कर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। 11 तारीख को गेट नंबर 2 पे हम जो ये तानाशाह सरकार है जो इस तरह के बार बार इस तरह के वो नई पॉलिसी लेके आ रही है छात्रों को दबाने के लिए, उनको कैसे उनका शोषण करने लग रही है, कैसे उनको ऐसे बीमारी में जब देश का गृह मंत्री और एक हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री कोरोना से पीड़ित है, ऐसे हालात में जब सब सुविधाएं होते हुए भी जब इतना बड़ा
देश का सिस्टम इस कोरोना से पीड़ित है, तो ऐसे दौर में तो हमने ये किया कि परसों हम छात्रों के हित के लिए गेट नंबर 2 पे प्रदर्शन करेंगे। आज एक संयुक्त बैठक हुई है जिसमें छात्र हितों का जो दमन और शोषण हो रहा है उसको लेकर आज निर्णय किया गया कि शुक्रवार को 2 नंबर गेट के ऊपर जो इस दमनकारी प्रशासन और तंत्र ने जो छात्रों के ऊपर जो भार डाला उसको लेकर उनको न्याय दिलाने के लिए एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान नहीं आगाज करेंगे हम 2 नंबर गेट से। और पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा हरियाणा देखेगा इस चीज़ को लेकर कि वह छात्रों का शोषण और दमन किस प्रकार हुआ और उसके रखवाले कैसे हैं। भाई धर्मेंद्र जी भी अपनी पूरी ताकत लगाएगा और भाई हमारा एवीए संगठन के माध्यम से भी हम संयुक्त रूप से इस तानाशाह सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने का काम। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे घोटालों के चलते टोहाना में अवैध कॉलोनी काटने का मामला सामने आया। दरअसल बात टोहाना के हिसार रोड पर एक कॉलोनी को काटकर बेचने का मामला लगातार चर्चा में है, जिसको टोहाना के ही रहने वाले मनीष उर्फ जितेंद्र ज्वाला की तरफ से गैर कानूनी बताते हुए सीएम विंडो पर शिकायत दी गई है। दी गई शिकायत में पार्थी ने बताया कि यह कॉलोनी अवैध है, इसकी कोई मंजूरी नहीं ली गई है, जिससे कि यहाँ पर बाद में प्लॉट खरीदने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर उन्होंने संबंधित विभागों को भी पत्र व्यवहार किया। बता दें कि अक्सर ऐसी कॉलोनी बिना अनुमति के काट दी जाती है, जिसको लेकर बाद में प्रशासन को पीला पंजा लेकर आना पड़ता है। शिकायतकर्ता का ये भी कहना है कि इस कॉलोनी को लेकर एक निजी होटल में बकायदा कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें इस कॉलोनी की जमीन को बेचने पर प्रॉपर्टी डीलर्स को जुटाया गया। सोशल मीडिया पर भी इसका प्रचार किया गया है कि यहाँ से जमीन खरीदी जा सकती है। वहीं इस बारे में कॉलोनी से जुड़े पक्ष के नेताराम डाबला से बात की गई तो उनका कहना है कि कॉलोनी में अगर कोई निर्माण करना चाहेगा तो उसे एनओसी लेकर दी जाएगी। के अंदर राधा स्वामी सत्संग घर के पास सामने हिसार रोड पर अनऑथराइज्ड कॉलोनी काटी गई है, जिसका नक्शा सीएम विंडो में कंप्लेंट डाली गई है। नंबर 1 ये है। नंबर 2 ये अपना ग्रुपों के अंदर इस कॉलोनी का प्रचार कर रहे हैं, जो इलीगल है, बिल्कुल ही गलत है। और ये जो नक्शा है ज़मीन किसी और के नाम है, नक्शा कोई और काट रहा है। ऐसा है जी, ये ओम प्रकाश जैन की पैतृक ज़मीन है और ये ज़मीन अवैध नहीं है। जो भी इस ज़मीन में प्लॉट लेगा ना, वो जो ये विपुल राज गर्ग है, अगर उसमें कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहेगा तो वो उसकी सीएलयू खुद लेके देगा। मान्यता अभी नहीं ली गई है, लेकिन जब भी इसमें कोई कंस्ट्रक्शन होगी तो सीएलयू लेके ही कंस्ट्रक्शन होगी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। बस इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।